सागर जीएस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस सीरीज में मेरी दूसरी वीडियो रहने वाली है जिसमें किरण पब्लिकेशन की टाइप नंबर सेकंड की हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने टाइप नंबर वन के क्वेश्चन को नहीं देखा है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइप नंबर सेकंड को खल्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर सेकंड का। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो चार विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइप नंबर सेकंड का आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही दृष्टि, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अलेक्जेंडर सिकंदर और पुरुष की लड़ाई लड़ी थी कहाँ, किस नदी के तट पर लड़ी थी, कौन से युद्ध में लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट, झेलम। झेलम का जो युद्ध हुआ था उसमें अलेक्जेंडर सिकंदर और पुरुष ने लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बिंबिसार, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उस कौन सा राज्य है जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर है मगध, जिसने हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंध रखता है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जैन। अगला प्रश्न है आप सभी का, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 18 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 18 सॉरी 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। इनमें से वो 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधार। गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है मृत्यु से ये संबंध रखता है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में इसे विभाजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर है आपका थर्ड, कनाद। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का पाली भाषा में। तो अगला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ऐसा ही परीक्षा दिल्ली पुलिस की हुई थी 4/7/2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है थर्ड, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर है फोर, पावापुरी। तो ये बोध गया ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, सारनाथ भी संबंधित है, कुशीनगर भी ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सबसे आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इसका राइट आंसर है सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड, न्याय से ये संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? सिंहासन पर कौन बैठा था? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर,
हर्षवर्धन यहाँ पर बैठे हुए थे। ये क्वेश्चन आपका जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, असम राइफल्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आगम सूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? तो हाइडेस्पस इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइडेस्पस। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी कि महाजनपद अस्तित्व में आई थीं? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर है 16 महाजनपद का अस्तित्व में आई थी। 16 महाजनपद भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियां यानी कि महाजनपद अस्तित्व में आई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्य में से नहीं जो कि 7वीं 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सेकंड वैशाली आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कपिल के द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितनी शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो इसमें कितनी महाजनपद मौजूद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। आपका 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 महाजनपद यहाँ पर मौजूद थे। ये एसएससी मल्टी मतलब एमटीएस में पूछा गया है। 6/8/2019 की प्रथम पाली में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है 26 में, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया। तो 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 27 का बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, हर्षक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्षक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो 4 विकल्प है आपके, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिंबिसार का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? 29 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। धनानंद आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षक वंश से मगध के पहले शासक डैश कौन थे? मगध के शासक कौन थे? हर्षक वंश से मगध की पहली शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। इसका भी बिंबिसार आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का राजगृह इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप, चलिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 32, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया था? कहाँ से स्थानांतरित कर दिया था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र से इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का क्या अर्थ होता है? जीन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 34 का राइट आंसर है सेकंड, बिहार में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े आत्म महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का रायगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का फर्स्ट कनाद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? 38 का करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में ये पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के, तो अगला प्रश्न है, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के ये शासक थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताना।
जैसे कि मुझे पता चल सके कि इसका करेक्ट आंसर आपने सही बताया या गलत बताया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। फिर इस प्रकार हमारा प्राचीन इतिहास 8 से 10 वीडियो में आपका प्राचीन इतिहास आपका कवर हो जाएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। अगर प्राचीन इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा 8 से 10 टाइप की ये वीडियो है, तो इनमें से ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा आपको। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।